और अब मैं आपको वेस्ट बंगाल के वशीकरण के बारे में बता देता हूँ, जो कि बहुत ही प्रचलित है। और ये सिर्फ एक टोटका है, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान से सुनिए किस तरह से ये उपाय किया जाता है। ये उपाय आपको शनिवार या फिर किसी अमावस्या पर करना है। जिस इंसान की मृत्यु शनिवार को या फिर अमावस को हुई हो और उसी दिन ही शमशान में उसका देह कार्य किया जाए, तब आपको एक मिट्टी की हांडी लेनी है और उसके अंदर खिचड़ी बनाकर शमशान भूमि में ले जाइए। और जिस स्थान पर मुर्दा जलाया जाए उस स्थान पर आप वो खिचड़ी बखेर दीजिए और दूर जाकर बैठ जाइए। और कुछ समय बाद जो शव यात्रा के दौरान लोग आए थे वो वापस लौट जाएं। अब आपको इंतजार करना है जब तक कुछ कौवे आकर उस खिचड़ी को ना खा लें। कुछ समय बाद जो खिचड़ी के दाने बच जाएं उनको आप हांडी में डालकर वहाँ से रवाना हो जाइए। और आपको रवाना होते समय खास बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी से बात नहीं करनी, मौन बनाकर रखिए आप। और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। रास्ते में आपको कोई नीम का पेड़ मिलता है तो उस हांडी को जोर से नीम के पेड़ पे मार दीजिए। हांडी को पेड़ पर मारने के बाद कुछ चावल के दाने पेड़ पर चिपके हुए मिलेंगे और कुछ दाने जमीन पर गिरे हुए मिलेंगे। अब आपको दोनों को अलग पहचान बनाकर अपने पास रखना है। जो चावल के दाने पेड़ पर चिपके मिले उनको अलग रखिएगा और जो नीचे मिले उनको अलग रखिएगा। अब दोनों पैकेट को इकट्ठा करके गूगल की धुनी दिखा दीजिए और किसी एकांत जगह पर जाइए, वहाँ पे गाड़ दीजिए और उस जगह पर निशान लगा दीजिए पहचान के लिए। अब अगले शनिवार को जाकर उसी स्थान पर आप भोग चढ़ाइए। भोग में आपको एक पताशा, गूगल की धुनी और शराब चढ़ा दीजिए। ऐसा आपको एक ही शनिवार करना है मात्र। भोग लगाने के कुछ समय बाद ही आप उन चावलों को बाहर निकाल लीजिएगा और ऐसे स्थान पर रखिएगा जहाँ पे वो सुरक्षित रहे। और जब कभी भी आपको आवश्यकता हो, जिस इंसान का आपको वशीकरण करना हो और जिस पैकेट के अंदर आपने चावल लिए थे नीम के पेड़ के ऊपर जो चिपके हुए थे, 2-4 चावल के दाने ले लीजिएगा और जिस भी इंसान का आपको वशीकरण करना है उसके ऊपर फेंक दीजिएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर फेंक दोगे कुछ ही घंटों में वो आपके वश में हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा वो इंसान आपके लिए पागल तक हो सकता है। इस उपाय को अपने गुरु के समक्ष ही रह के ये उपाय करिएगा। और जब आपको लगे कि वशीकरण की काट करनी है, आपको जो दूसरा पैकेट है जो आपने नीचे से चावल के दाने उठाए थे वो उस इंसान को खिला दीजिएगा। वो इंसान अपना मुंह मोड़ के दूर हो जाएगा आपसे। और ध्यान रखिएगा ये आजीवन के लिए वशीकरण विधि मैंने आपको बताई है जो आज तक कभी फेल नहीं हुई। अब कुछ मैं आपको सावधानियां बता देता हूं उपाय के बारे में। जब भी आप कोई भी क्रिया करो शमशान की, चाहे मिट्टी हो, चाहे कोई लकड़ हो या फिर किसी भी तरह की शमशान की कोई भी क्रिया हो, तो बिना सुरक्षा कवच के आप शमशान में कोई भी क्रिया मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। और कोई भी शमशान की वस्तु घर पे ना लाइएगा, इससे आपको और आपके परिवार को हानि पहुंच सकती है। जब भी आप शमशान से घर वापस आओ तो स्नान करने के बाद ही आप घर में प्रवेश ले लीजिएगा। या फिर आप हाथ मुंह धोकर घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो, लेकिन आपको तुरंत नहाना होगा। और अक्सर आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें शमशानी क्रिया बताई गई होगी, लेकिन आपको पूरी बात कोई नहीं बताता। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी उपाय करने से पहले एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही उपाय करिएगा। और कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा।